राधे राधे गुरुजी जी। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरे दो क्वेश्चन है गुरुजी। 2-4 साल से आपसे पहली बार मुश्किल से आपको आज पर्सन पूछने का मौका मिला। गुरुजी मेरा पर्सन ये है, एक दासी जैसे कि है ना, आपका नाम भी किया, तिलक सारे किए उसने, लेकिन एकादशी के दिन उसके ही पति का एकादशी के दिन 1 सेकंड के अंदर गुरुजी उनको स्वर्ग सिधार के जी। गुरुजी क्या दासी हमारे पति गुरुजी, तो इसका क्या उसी का सब ये बोलते हैं कि भैया तो लड्डू गोपाल भी ले रही है, तिलक भी लगावे है, इसने तो एकादशी के दिन ही इसका पति चला गया, इसका खोट है। तो मेरे अंदर ये उलझन थी गुरुजी, मैं सिर्फ आपके पास इसीलिए आई हूँ गुरुजी। मैंने इसका उत्तर, मेरा पाप है क्या ये? मैंने नहीं, पाप नहीं है, जिसका टाइम जब पूरा होगा तभी ना जाएगा। तो एकादशी के दिन जिसकी मृत्यु होती है वो तो भगवत धाम ही जाता है, परम गति है वो उसको गुरुजी। अब जिसको जब जाना था तो वो तो चला गया, किसी की मृत्यु को थोड़ी कोई टाल सकता। अब यही सारे समाज में सुनना पड़ेगा जी, एकादशी के दिन ही गया जिस दिन मेरा एकादशी के दिन जाना अच्छा है। लोग तड़पते हैं, तरसते हैं कि हमारी मृत्यु एकादशी के दिन हो। मैं यही सोचती हूँ गुरुजी, क्या मेरा खोट था यो, मेरा मुझसे पाप हो गया हो। जिस तरह गुरुजी प्याज लहसुन भी घर में खाया जावे है, मजबूरी हो जावे तो अपनी जगह है, पर तो या गुरुजी के वचन का मतलब पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने नहीं, वचन सब पूरे हैं। बस देखो ये मृत्यु लोक है, बहुत सारे लोग रोज जाते हैं भगवान के घर, एक दिन अपने को भी चलना है। जाना तो है गुरुजी, फिर है ना जिस टाइम मतलब पति भगवान के समान मानने हैं, एक दिन उस वही चला जाओ, फिर नो बताओ फिर क्या सजा देवे भगवान यो, किस चीज भाई? कौशल्या माँ के पति दशरथ जी भी तो गए ना, तो कौशल्या जी को भी पति के बिना रहना पड़ा। पति के बाद बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, 3 है जी, एक लड़का है, एक ही और गुरुजी। ये सिस्टर है छोटी। कितने साल हो गए विवाह के आपके? 18-19 साल हो गए गुरुजी। 18 साल? हाँ जी। आप ये सोचो कि शादी के 1-2 साल बाद ही उनकी मृत्यु रही होगी, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपके व्रत जप तप के बल पर भगवान ने उनके 2 साल को की शादी के 2 साल बाद जाना था, तो भगवान ने आपके पुण्य के बल पर 18 साल तक रोक के रखा। पिछले साल गुरुजी उसके कम से कम 10-12 एक्सीडेंट हुए थे गुरुजी, बिल्कुल इतने भयानक बहुत ज्यादा। तो क्या हो गया था उनको? कहीं पे भी जिस तरह रोड पे एक्सीडेंट था, अभी भी रोड पे एक्सीडेंट होया गुरुजी उनको। एक्सीडेंट हो गया था? बस 2 मिनट पहले OTP आया था उनका, 5 मिनट के बाद उनका पता लग गया कि उनको एक्सीडेंट हो गया, तभी 2 सेकंड के अंदर उनका वहीं पे ही हो गया था गुरुजी पूरा शरीर। कोई बात नहीं, आपके पति जितने साल थे उतना साल नहीं होना था उनको, अर्थात पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती तो क्या करते। इसलिए जो समय उन्होंने दिया ये भगवान की आपकी भक्ति के बल पर ही दिया, इसलिए जितना मिला है उस समय का लाभ लो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। अब ठीक है, आप अपना जो आप चाहो आगे भविष्य भगवत चरणों में समर्पण वो कर लो। ठीक है। एक छोटा गुरुजी, मैं ना आप घर पे गाय रखना चाहती हूँ, लेकिन घर पे ना यही बोलते हैं जब भी गाय ले ना तभी बीमार हो जाती है वो बार, तो भी तू क्यों पाप करे बार गाय ले रहे है तो बीमार हो जाओ वो, तो इस तरह अच्छा रहे। देसी गाय लीजिएगा, देसी गाय बीमार नहीं होती जल्दी। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया, मेरे आपसे मिलने की बहुत सालों से तमन्ना थी, और आपसे गुरु दीक्षा भी ले चुका हूँ गुरुजी मैं। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हो, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग विधाता हो। बोलो मेरे गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की जय। गुरुजी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो आप पूरा कर सकते हो, बस 2 शब्द की। गुरुजी मेरे पापा शराब बहुत पीते हैं, मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, मैं उनसे बहुत परेशान हूँ। मैं तो प्योर वेजिटेबल हूँ गुरुजी, और ठाकुर जी की भक्ति भी करता हूँ और आपकी भी गुरुजी। तो पापा को मैं कैसे अपनी राह पर लेके आऊँ? गुरुजी राधे राधे। जी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरे घर में युगल सरकार जी की मूर्तियां हैं। हाँ, जब मैं कहीं जाता हूँ वो अकेले रह जाते हैं, क्या मैं उनको अकेले छोड़ सकता हूँ या साथ में ले भी जा सकता हूँ? भगवान को आप साथ में ले जाना चाहें तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी गुरुजी। लेकिन साथ में ले जाने का मतलब समझिए, साथ में ले जाने का मतलब है हाथ में नहीं। जी साथ में ले जाना का मतलब है हृदय में लेकर के जाइए। जी भगवान को अपने मन मंदिर में रखिए जी और जहाँ जाइए प्रभु को हृदय में साथ में रखिए। जी एक पल के लिए ये मत सोचिए कि भगवान हमारे पास नहीं है। हर क्षण भगवान हमें देख रहे हैं, हर क्षण भगवान हमारे साथ हैं। आज समस्या यही तो है कि जो परमात्मा हृदय का विषय है, दिल का, आज वो हाथों तक सीमित है। लोग अपने हाथों में लिए डोल रहे हैं। भगवान को हाथों से थोड़ी पाओगे, ना हाथों से कुछ होगा। भगवान को ले जाना है तो मन को मंदिर बनाइए जी गुरुजी। और मन को मंदिर बनाकर उस मन मंदिर में बिठाकर अपने भगवान जी को ले जाइए जी गुरुजी। वहीं मन मंदिर में ही उनका ध्यान करके भोग लगाइए, मन मंदिर में ही ध्यान करके उनकी आरती उतारिए जी गुरुजी। और जो उनका वास्तविक स्वरूप है जहाँ है उन्हें वहीं रहने दीजिए जी। और उनके उस स्वरूप को, जैसे आजकल आधुनिकता में आप भी देखते होंगे, जी आपने किसी को व्हाट्सएप किया, जी गुरुजी। आपने जब किसी को, जैसे आपने अपनी फोटो किसी को व्हाट्सएप की तो वो फोटो आपके पास तो रहेगी जी गुरुजी। लेकिन एक कॉपी सामने वाले के पास चली जाएगी व्हाट्सएप में, जी आपकी वो कॉपी जस की तस रहेगी जी गुरुजी। पर उसके पास भी चली जाएगी। उसी तरह भगवान को घर में जस के तस रहने दो, पर भगवान का एक कॉपी अपने हृदय में बिठा करके लाओ, जी गुरु। उन्हीं का दर्शन करो, उन्हीं की पूजा करो, जी गुरु। तो इनकी पूजा से उनकी पूजा होगी। जी गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। जी मैया ने एसी दी है माताओं के लिए, ये रखा है एसी। ताली बजाओ सब लोग। ये भी ले जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम निधि है, मोकामा से आया है। कहाँ से आए हैं? औटा से, पटना के तरफ है जी। मेरा डिस्ट्रिक्ट पटना पड़ता है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है, आप कहते हैं जस करनी तस भोगी है पापा, सबके फल प्रभु देत विधाता। तो ऐसा क्यों है? सब बस कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। हाँ, मगर हम देख रहे हैं अपने नज़र से, जिस पे हम ज़्यादा विश्वास करते थे वही हमको धोखा देता है। कौन है वो? नाम बताओ उसका। नाम नहीं बोलेंगे महाराज जी, क्योंकि सब रिलेशन के हैं इसलिए। तो रिलेशन वालों ने धोखा दे दिया आपको? हाँ, पति ने तो नहीं दिया ना धोखा? वो भी थोड़ा बहुत दे ही देते। पति ना दे बाकी सब दे तो चलेगा। नहीं, पति भी थोड़ा बहुत दे चुके हैं इसीलिए। कहाँ पति आपके? यही
अभी बात करेंगे पति से। अभी आप बताओ, तो आपका किसी ने, परिवारी लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है? हाँ। कोई बात नहीं, इसलिए कहता हूँ विश्वास परिवार पर करना ही क्यों, करोगे तोड़ ही देंगे, इसलिए विश्वास भगवान पे। मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरा तो है, मगर मेरे पापा का विश्वास था, अपने बहन बहनोई सब पे था, तो उन लोगों ने उनको चीट कर लिया। अच्छा महाराज जी, आप कहते जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, तो जो लोग पाप करते हैं वो लोग इतना सुखी कैसे हैं? बेटा वो सुखी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सुखी हैं। देखो, पिछला कोई पुण्य होता है, जैसे दुर्योधन कितना पापी था ना, लेकिन पांडव लोग वनवास में थे और वो लोग राजमहल में खुशियां मना रहे थे, जबकि वो गलत थे और पांडव लोग सही थे, फिर भी वो 12 साल का वनवास भोग रहे थे। लेकिन क्या हुआ, समय बीता और उन लोगों का जो पुण्य था, जब तक पुण्य था तो ऐश्वर्य से राजमहलों में रहे, लेकिन जब उनने पाप किया, उसका दंड मिलना स्टार्ट हुआ तो सर्वनाश हो गया। पाप कुछ दिन के लिए मौज दिलाता है, सब दिन के लिए नहीं। इसलिए जो आज मौज कर रहे हैं, और यदि पाप कर रहे हैं तो वो मौज कुछ दिन की है, स्थिर नहीं है, टिकाऊ नहीं है। बहुत जल्दी वो मौज सर्वनाश में तब्दील हो जाएगी। इसलिए जो सत्य के राह पर हैं, यदि वो वनवास में भी हैं तो कल भविष्य उन्हीं का है। राजा कौरव नहीं बने, राजा पांडव ही बने, क्योंकि सत्य के साथ थे। भला करने से भला ही होगा बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा नाम निधि है, मोकामा से आया है। कहाँ से आए हैं? औटा से, पटना के तरफ है जी। मेरा डिस्ट्रिक्ट पटना पड़ता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आप कहते हैं जस करनी तस भोगी है पापा, सबके फल प्रभु देत विधाता, तो ऐसा क्यों है? सब बस कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। हाँ, मगर हम देख रहे हैं अपने नज़र से, जिस पे हम ज़्यादा विश्वास करते थे वही हमको धोखा देता है। कौन है वो? नाम बताओ उसका। नाम नहीं बोलेंगे महाराज जी, क्योंकि सब रिलेशन के हैं, इसलिए। तो रिलेशन वालों ने धोखा दे दिया आपको? हाँ, पति ने तो नहीं दिया ना धोखा? वो भी थोड़ा बहुत दे ही देते। पति ना दे, बाकी सब दे तो चलेगा। नहीं, पति भी थोड़ा बहुत दे चुके हैं, इसीलिए। कहाँ पति आपके? यही तो है। अभी बात करेंगे पति से। अभी आप बताओ, तो आपका किसी ने, परिवारी लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है? हाँ। कोई बात नहीं, इसलिए कहता हूँ विश्वास परिवार पर करना ही क्यों, करोगे तोड़ ही देंगे, इसलिए विश्वास भगवान पे। मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरा तो है, मगर मेरे पापा का विश्वास था, अपने बहन बहनोई सब पे था, तो उन लोगों ने उनको चीट कर लिया। अच्छा महाराज जी, आप कहते जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, तो जो लोग पाप करते हैं वो लोग इतना सुखी कैसे हैं? बेटा वो सुखी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सुखी हैं। देखो, पिछला कोई पुण्य होता है, जैसे दुर्योधन कितना पापी था ना, लेकिन पांडव लोग वनवास में थे और वो लोग राजमहल में खुशियां मना रहे थे, जबकि वो गलत थे और पांडव लोग सही थे, फिर भी वो 12 साल का वनवास भोग रहे थे। लेकिन क्या हुआ, समय बीता और उन लोगों का जो पुण्य था, जब तक पुण्य था तो ऐश्वर्य से राजमहलों में रहे, लेकिन जब उनने पाप किया, उसका दंड मिलना स्टार्ट हुआ तो सर्वनाश हो गया। पाप कुछ दिन के लिए मौज दिलाता है, सब दिन के लिए नहीं।
इसलिए जो आज मौज कर रहे हैं और यदि पाप कर रहे हैं तो वो मौज कुछ दिन की है, स्थिर नहीं है, टिकाऊ नहीं है। बहुत जल्दी वो मौज सर्वनाश में तब्दील हो जाएगी। इसलिए जो सत्य के राह पर हैं, यदि वो वनवास में भी हैं तो कल भविष्य उन्हीं का है। राजा कौरव नहीं बने, राजा पांडव ही बने, क्योंकि सत्य के साथ थे। भला करने से भला ही होगा बेटा, बुरा नहीं हो सकता। हाँ, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, न्याय करते हैं, देर से सब्र रखिएगा। ठीक है महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से हम अपने सास ससुर का सेवा सत्कार करते हैं, जिस तरह से उनका आदर करते हैं, तो हमारे पति को भी तो हमारे माता पिता भाई बहन सबका आदर करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपके पति नहीं करते? कभी कभी बेचारे कर लेते हैं। तो अब कभी कभी सास मिलती होगी तो अब रोज थोड़ी सास के पास जाएं। जाना नहीं है महाराज जी, कभी कभी हाइपर होते हैं ना, सुपर हाइपर, इनका दिमाग गर्म हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप देखो गुस्से में जो बोला जाता है वो सब झूठा होता है, झूठ निकलता है। इसलिए गुस्से की बातों को ना कैप्चर नहीं करना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए कि आपने ऐसा बोल दिया। भाई वो हमने गुस्से में बोला था, हम कोई प्रसन्न चित्त, इसलिए कहते हैं क्रोध में व्यक्ति शैतान हो जाता है। आप कहाँ रह गए? अब तो आप पर क्रोध काम कर रहा है ना, क्रोध आपको दौड़ा रहा है, क्रोध आपको नचा रहा है। जैसे किसी को भूत लग जाते हैं तो वो नहीं, फिर भूत वाली हरकत, तो अब उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई और काम कर रहा है, कोई और नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। उसी तरह क्रोध भी एक नेगेटिव एनर्जी है। इसे कहते हैं आसुरी शक्तियां। जब हमारे अंदर आसुरी शक्तियां मीन्स काम क्रोध प्रवेश करता है तो फिर हम नहीं रह जाते, हम उन आसुरी शक्तियों के अधीन हो जाते हैं।